दोस्तों, आज तक आपने बहुत से बड़े बड़े सीरियस क्राइम्स के बारे में सुना होगा। रेप, मर्डर्स, स्कैम, चोरी, डकैती वगैरह वगैरह। बड़े से बड़े खूंखार क्रिमिनल्स और उनकी हॉरिबल किलिंग सीक्वेंस के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले एक पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करता था, फिर उन्हें ड्रग्स देता था, फिर उनका मर्डर करता था, फिर उनकी लाश के साथ रेप करता था, फिर लाश को कई टुकड़ों में काट देता था और फिर लास्ट में उनकी बोटियों को पकाकर खा जाता था। जी हाँ, ऐसे विचित्र आदमखोर का नाम है जेफ डामर। और आज हम इसी आदमखोर के ऊपर बनी एक सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। यह एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे रायन मर्फी और इयान ब्रेनर ने क्रिएट किया है। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। काफी लंबे समय से शांत पड़े जेफ डामर को नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज के द्वारा लोगों के बीच एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इस सीरीज में जेफ के बचपन से लेकर मरने तक की कहानी को काफी डिटेलिंग में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स ने उसे ऐसा प्रेजेंट किया है जैसे कि वो कोई मर्डरर नहीं बल्कि महापुरुष हो। जेफरी डामर ने अपना पहला मर्डर सन 1978 में किया था। उस विक्टिम का नाम था स्टीव हिक्स। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने डामर से लिफ्ट मांग ली थी। स्टीव और डामर ने साथ में बैठकर शराब पिया। कुछ घंटे बिताने के बाद जब स्टीव जाने लगा तो डामर ने उस पर जिम डंबल से अटैक कर दिया, जिसके कारण स्टीव बेहोश हो गया। उसके बाद डामर ने गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया, फिर लाश को अपने बेसमेंट में ले जाकर कई टुकड़ों में काटा और उसे घर के आंगन में ले जाकर दफना दिया। 1980 का दशक खत्म होते होते डामर ने अपना दूसरा मर्डर किया। वो एक गे लड़के को अपने साथ होटल में लेकर गया जहां ड्रग्स देने के बाद उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद जेफ ने अपनी दादी के घर पर लगातार कई मर्डर किए। दादी के घर के बाद से वो एक अपार्टमेंट में रहने लगा था जहां उसने सन 1990 के आखिरी तक कॉन्टिन्यूअस मर्डर किए। सन 1991 में ट्रेसी एडवर्ड नाम का एक विक्टिम जेफ की कैद से भागने में कामयाब हो गया और जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस पेट्रोलिंग जेफ के अपार्टमेंट में पहुंची तो सड़े मांस की बदबू से पूरा गलियारा भर गया, जिससे लोग अपने रूम से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। पुलिस को डामर के फ्रीजर से लाशों के कटे टुकड़े और कई खोपड़ियां मिली। उसके मर्डर के पैटर्न को डिकोड करने पर पता चला कि वो लाशों के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। इंसानी खोपड़ी में ड्रिल करके उसमें तेजाब डालता था। कई लाशों के सिर काटकर उन्हें अपने फ्रीजर में सजाकर रखता था। इंटरनेट पर मौजूद क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार मर्डर करने के बाद वो लाशों के साथ सेक्स पोजीशन में फोटो भी खींचता था। अब इस घिनौनेपन को आप शौक कहिए या पागलपन, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस की कस्टडी में जब उसका मेडिकल किया गया तो पता चला कि वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर नाम की बीमारियों से पीड़ित है। इस तरह की बीमारियों में इंसान का दिमाग अगर कोई काम करता है तो यह नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत, वो बस उसे एंजॉय करता है। यहाँ इंसान के सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इंसान भले ही किसी को चोट पहुँचाए, इससे उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ये बीमारियां क्यों होती हैं इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। केवल डायग्नोसिस के द्वारा ही इसके सिम्टम्स पकड़ में आते हैं। हालांकि एक चीज कंफर्म है कि ये बीमारियां जेनेटिकली ही फैलती हैं। इन्हीं बीमारियों के आधार पर डामर के पिता ने उसकी सजा कम करवाकर बेल करवाना चाहते थे। उन्होंने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि उनका बेटा मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। वैसे डामर हमेशा आदमियों को ही टारगेट करता था क्योंकि वो एक गे था, लेकिन यहाँ उसकी मर्डर लिस्ट में आपको काले लोग ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिससे ये सवाल उठने लगा कि वो मैक्सिमम काले लोगों को ही क्यों टारगेट करता है। फिल्म इंडस्ट्रीज का एक काला सच ये भी है कि ये गलत चीजों का भी काफी बखान कर देते हैं। यही कारण है कि डामर पर 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं। डिस्कवरी चैनल ने भी डामर पर आधारित 6 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज माइंड ऑफ ए मॉन्स्टर बनाई है।
और अब नेटफ्लिक्स ने भी इसे नहीं छोड़ा। इस तरह से क्राइम्स का काफी बखान हो जाता है, क्रिमिनल्स को हीरो बना दिया जाता है। इसीलिए इंसानियत अपनी हालात की जिम्मेदार खुद है। जेफ को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था, कसाई, राक्षस, नरभक्षी, आदमखोर, लेकिन ये सारे शब्द भी उसकी हैवानियत के आगे छोटे पड़ गए थे। 28 नवंबर 1994 को जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। जेल के जिम के बाथरूम में क्रिस्टोफर स्कारवर नाम के एक कैदी ने डंबल से मार मार कर उसका मर्डर कर दिया था। हालांकि कई आर्टिकल्स, मूवीज और टीवी सीरीज में आपको यह देखने को मिलेगा कि जेफ की मौत एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन इन्हीं में से कुछ यह दावा करते हैं कि उसे जेल में ही मार दिया गया था। थ्योरीज चाहे जो भी हो, लेकिन इस मौत का राज आज भी काफी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो कुछ का मानना है कि उसे 957 साल की सजा सुनाई गई थी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज से बहुत लोग नाराज हैं, क्योंकि इसमें उस राक्षस को एक मासूम विक्टिम के तौर पर दिखाया गया है, जैसे कि वो एकदम बेगुनाह है, सारी गलती उसके परवरिश की है। लोगों का यह कहना है कि इस तरह के शोज रियल लाइफ के सीरियल किलर का बखान करना बंद कर दें। जेफ एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंसान को बीमार बना देता है। किलर्स, टेररिस्ट, स्मगलर्स जैसे बुरे लोगों की तरफ से विक्टिम कार्ड बनाकर खेलना ये नेटफ्लिक्स की पुरानी बीमारी है। इसी कारण से इसका लगातार डाउनफॉल होता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में डामर को कई सारी चिट्ठियां आती थी, जिसमें उसके लिए पैसे भी होते थे। उसने अपनी एक अलग डाई हार्ड फैन फॉलोइंग बना ली थी, जो कि उसे ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उसने बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इसी से इंस्पायर्ड होकर उसने बैप्टिज्म भी किया, ताकि जीसस उसके पाप को क्षमा कर दें। मानना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट लेवल की चल रही थी उस वक्त। अब आप खुद सोचिए कि हमारा समाज आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है। खैर, तो अब सवाल ये है कि क्या यह सीरीज देखने लायक है या नहीं। तो जी हाँ, यह सीरीज हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि जेफ की कहानी एक ऐसा घिनौना इतिहास है जिसे हर कोई नहीं पचा सकता। तो अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो फिर यह सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। तो अगर आपने इस कलयुग के आदमखोर की कहानी को देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।